औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आज हम एक ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ मुखातब होना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए और शायद जिसने ये मेरी वीडियो सुनी, इंशाल्लाह वो अपने अंदर से ये स्ट्रेस को ख़त्म कर देगा। अक्सर लोग मुझे दिन में अगर कोई मरीज़ फ़ोन करते हैं, अगर 100 लोग फ़ोन करते हों तो 80% जो लोग होते हैं उनका यही मसला, आका स्ट्रेस। दुनिया को उठा के देख लें, लोग इसी स्ट्रेस के बायस कभी कहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कभी क्या मसला है। कोई बेटा अपने स्ट्रेस के चक्कर में मसले में अपने बाप को कत्ल कर देता है, कभी माँ के साथ जो है बहुत ही बुरे अल्फाजात के साथ उनके साथ पेश आता है, बुरे रवैये के साथ पेश आता है। इल्लत क्या है? ये स्ट्रेस है। अगर इंसान को पता चल जाए कि ये स्ट्रेस असल में है क्या और लेता क्यों है, तो शायद इंसान कभी इस स्ट्रेस के चक्कर में ही ना पड़े। एक इंसान हर दिन में सिर्फ सोच और विचार में रहता है कि मैं ये कर लूंगा, पूरी दुनिया को फतह कर लूंगा, मगर उसके इख्तियार में है कितना? अगर आप टोटली तौर पर देखें कि एक इंसान के हाथ में है क्या, कितना उसके इख्तियार में है, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी बॉडी के अंदर जो वो खुद अपने आप को एक बहुत ही बड़ा सुल्तान समझ रहा है, मगर 20% से ज्यादा ये जिंदगी, ये लाइफ उसके अपने इख्तियार में नहीं है। वो चाहता है मैं पूरी दुनिया को इख्तियार में ले लूं, मगर उसकी अपनी जिंदगी उसके इख्तियार में नहीं है। 20% से ज्यादा उसके इख्तियार में नहीं है। जब 20% से ज्यादा उसके इख्तियार में नहीं है तो टेंशन भी उसको 20% तक ही लेना चाहिए। तो टोटली उसके इख्तियार में 20% है, 80% उसके इख्तियार में नहीं है। ठीक, अच्छा, किस तरह? अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो हम आपको बतला देते हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर आप इस सांस को रोकें, कितनी देर तक रोक सकेंगे? मैक्सिमम अगर मैं आपको कहूं कि 2 मिनट ही रोक लें तो शायद 1 मिनट के बाद आपके जिस्म की सारी कुव्वतें आपको मजबूर कर देंगी कि मुझे सांस चाहिए। चूंकि ये सांस आपके इख्तियार में नहीं है। ये जो इंसान के बॉडी के सेल हैं, ये इनको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आप रोक नहीं सकते, आपके इख्तियार में नहीं। आप देखें, ये जो इंसान के जो दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया है, दिया है, ये 1 सेकेंड के अंदर 4000 ट्रिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड के अंदर प्रोसेस करता है। इतनी बड़ी ताकत किसने दी? हालांकि आज तक ये साइंटिफिक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में एक इंसान को जो अवेयरनेस है या जो इस दिमाग को यूज कर चुका है, वो ज्यादा से ज्यादा 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की उसको अवेयरनेस है, या उसको पता है, या उसका इस्तेमाल किया उसने। मगर कितना अल्लाह ने पावरफुल आपको एक जहन दिया हुआ है, आपके इख्तियार में नहीं है। इसी तरीके से ये जो दिल है इंसान का, ये 1 मिनट के अंदर जो है 10 गैलन ऑफ ब्लड जो है वो आप पंप करता है। कौन सी ऐसी ताकत है जो आपने पीछे लगाई है इसके? कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी बुनियादों पर ये आपकी दिल हर वक्त पंपिंग में है? इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अगर आप देखें कि ये जो शरियाने हैं, ये जो हमारी रगें हैं, ये 60,000 इनकी लंबाई अगर आप देखें तो 60,000 माइल इनकी लंबाई है। एक वैसे गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा, शायद इस इंफॉर्मेशन को आपको पता ना हो। इन्हीं रगों को अगर, शरियानों को अगर निकाला जाए और इनको आपस में जोड़ा जाए तो इस पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। ये किसके इख्तियार में है? किसने डाली है अंदर? उस रब्बुल इज़्ज़त ने डाली है। 1 सेकेंड के अंदर आपके जो बॉडी के सेल हैं, 600 ट्रिलियन सेल हैं एक इंसान की बॉडी के अंदर, और जिसमें से 10 मिलियन सेल्स जो हैं 1 सेकेंड के अंदर उनके अंदर जो है टूट फूट का शिकार होते रहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 10 मिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी डिस्ट्रॉय होते हैं, और फिर 1 सेकेंड के अंदर 10 मिलियन सेल्स इन योर बॉडी जो है वो दोबारा से बन जाते हैं।
ये सिंथेसिस का अमल इंसान की बॉडी में चल रहा है। एक बॉडी के सेल के अंदर 10,000 केमिकल एक्टिविटीज पर सेकंड हो रही होती हैं। अगर आप किसी इंसान को ये जो बॉडी के अंदर ये जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं, ये जो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं इंसान के बॉडी के सेल पर सेकंड के अंदर, कुछ ही अरसे में इंसान की बॉडी तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से आप ये देखें कि एक इंसान की पलकें खाली उसके इख्तियार में नहीं है। आप एक पलक को रोक के देख लें और कहें कि दूसरी चपकती रहे, मुमकिन नहीं है। ये इंसान दावे तो पूरी दुनिया के फतह करने के करता है, मगर उसके इख्तियार में सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी पलक को रोक सके, एक पलक को नहीं रोक सकता। एक अल्लाह ने जो जबान दी है, ये 80,000 किस्म के जो है बॉडी मसल सेल से बनी हुई है। एक नाक इंसान की 3 ट्रिलियन खुशबुओं को सूंघने की सलाहियत रखती है। एक इंसान के फुट के अंदर सिर्फ 2.5 लाख जो है स्वीट ग्लैंड्स हैं। और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से ये सिंथेसिस का अमल इंसान के बॉडी के अंदर चल रहा है। इंसान के इख्तियार में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ 20% आपके इख्तियार में है, 80% इख्तियार में नहीं है। जब 80% इख्तियार में नहीं है तो आपको चाहिए कि स्ट्रेस भी 20% तक लें, न कि 80% लें। तब आपको खुदावंद तभी तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान को इंसानियत को बचाया, एक इंसानियत को या एक इंसान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचा लिया आपने। किसी एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। खुद खुदावंद मुताल ने फरमा दिया, या पाक नबी ने भी फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचाना, मन अरफ़ा नफ्सा मन अरफ़ा रब, उसने अपने रब को पहचान लिया। क्योंकि इस इंसान के अंदर रब छुपा है, मगर हम नहीं जानते। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब सब कुछ इख्तियार मेरे रब के में है तो आप अपनी ज़िंदगी का इख्तियार भी अपने रब को दे दें। इंशाअल्लाह अगर आपने वैसी ज़िंदगी बसर की जैसा मेरा रब चाहता है, जैसा पाक नबी चाहता है, जैसे मोहम्मद व आले मोहम्मद चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ना ये स्ट्रेस रहेगी, ना ये झगड़े रहेंगे, ना ये फसाद रहेंगे और ना ही ये खुदकशियाँ होंगी। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल से दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार हम तमाम मोमिनीन को इस एक तो हसद के मर्ज से और साथ साथ इस स्ट्रेस के मर्ज से शिफाए कामला और अजला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।